तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नए रणनीति के साथ, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ आ चुके हैं जो आपको सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएगी। बच्चों वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि बच्चों का ये क्वेरी रहता है सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और हमें ये नहीं पता चल पाता सर हम लाइव कब आते हैं। तो ये क्वेश्चन ना करिए और बेल आइकन को दबाइए जाकर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सिलेक्शन जरूर होगा, इनश्योर सिलेक्शन होगा। और हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। आपका सिलेक्शन लेना है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आइए हम लोग बात करते हैं। तो बच्चे हम लोग रणनीति की बात कर रहे हैं, ऐसे रणनीति की बात कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये रणनीति क्या है बच्चों जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जवाहर नवोदय विद्यालय। और बच्चों बहुत बच्चों का ये क्वेरी था सर एग्जाम नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि आपका एग्जाम होगा, डेट पर ही होगा। और आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, तो जाकर एडमिट कार्ड अपने जरूर निकलवाइए बच्चों। एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए और ये प्रण ले लीजिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपने पेरेंट्स को खुश करना है, हमें अपने माता पिता को एक गिफ्ट देना है और वो गर्व से कह सके कि हाँ मेरा बच्चा मेहनत किया और सिलेक्ट हो गया नवोदय में। और एक अच्छी तैयारी के लिए हमें मेहनत तो करना ही चाहिए। हमें नवोदय में अगर अच्छा करना है, वहां जाकर हमें गेम में अच्छा करना है, म्यूजिक में अच्छा करना है और हमें सीबीएसई बोर्ड में अच्छा करना है, तो हमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ ओनली एक बातें है, एक अच्छी रणनीति और अच्छा क्वालिटी कंटेंट और आपको सिलेक्शन तो और आपको रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और आपको डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बहुत डिपेंड करता है बच्चों। आपको डिसिप्लिन का मतलब है एक अनुशासन में रहना। मुझे आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कितने भी देरी हो जाए, कितनी भी रात हो जाए, तो बट मुझे करना है। तो ये अगर जोश आपके अंदर होगा तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। बच्चे जो रणनीति आपकी होगी कैसी होगी, देखिए पहले आपको क्या करना है, रोज प्रतिदिन वन प्रैक्टिस सेट, एवरी डे क्या करना है, वन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। वन प्रैक्टिस सेट क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। और जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन जो आपके प्रश्न होंगे, प्रश्न गलत भी होंगे। क्या होंगे, गलत भी होंगे। और एक फायदा है प्रैक्टिस का, और उसको करने के लिए प्रैक्टिस की सही रणनीति क्या होती है बच्चों, सही रणनीति होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। सही रणनीति होती है आपको टाइम। आप जो है स्टॉप वॉच का प्रयोग करें, ठीक है। आप जो है स्टॉप वॉच का प्रयोग करें और आपका जो 120 मिनट जो टाइम है बच्चों, 120 मिनट का जो टाइम है उसको टाइमर सेट कीजिए, 2 घंटे लगाइए। और आप क्या कीजिए, ऑफलाइन सेट, कोई भी सेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कहेंगे, अगर क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे तो मैं सजेस्ट भी कर दूंगा आपको एक प्रैक्टिस सेट की। तो 120 मिनट आप पूरा टाइम देंगे स्टॉप वॉच लगाकर और आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद ये आपको देखना है कि प्रश्न गलत भी होंगे, कितने गलत हो रहे हैं, किस पोर्शन में गलत हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं, रीजनिंग में हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं।
अगर आपके मैथ में गलत हो गए बच्चों, अगर आपके मैथ में गलत हो गए तो देखिए कितने गलत। अगर मेरे 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न गलत हो गए, 4 प्रश्न गलत हो गए, तो अब बात आती है, अगर 4 प्रश्न आपके गलत हो गए हैं, 4 प्रश्न गलत हो गए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपके 4 प्रश्न बच्चों गलत हो गए, ठीक है, अब मान लीजिए 4 प्रश्न गलत हो गए, तो आप देखिए कितने, किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। अब ये देखना है किस तरह के क्वेश्चन, क्या वह टाइप मैं कभी पढ़ा हूं या वो टाइप मेरे लिए है, ठीक है, क्या वह टाइप मैं कभी नहीं पढ़ा हूं, क्या वह टाइप आपकी बुक में है कि नहीं है, ये भी ढूंढना आपका काम है। आप उस टाइप को पहले कॉपी पे नोट कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, उस टाइप क्वेश्चन अलग से लिखिए, किसी से हेल्प लीजिए। नहीं तो ये मेरा नंबर है बच्चों, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, ये नंबर, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं लेकर आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सब अगर बहुत सारे क्वेश्चन आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो ये गलत क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं अपने नोट्स में। अगर नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स में या बुक में, नहीं मिलते हैं तो ऑप्शन आपको मैं दे दिया हूं, ठीक है, क्लियर। ये तो मैं, ये स्ट्रेटजी है आपकी, और आपको क्या करना है, एक ऐसी उड़ान भरनी है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे, और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैं भी आपका साथ दूंगा। चलिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं बात करूंगा बच्चों आगे की। देखिए बच्चे, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं बच्चों, तो रीजनिंग के क्या आते हैं, रीजनिंग में जो है बच्चों आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, और 10 तरह के। ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, आसान होते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों को नहीं आती है। बट अगर प्रैक्टिस के दौरान आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक बार एनालिसिस करना है, फिर उस क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको डिसीजन फिर से लेना है कि हम गलती किए तो किस तरीके से माइंड में थिंकिंग आई इसको समझने के लिए, वो अपनी थिंकिंग को सही करना है। कभी कभी देखिए रीजनिंग क्या होता है, थिंकिंग मतलब सोचने पर होता है कि हाँ ऐसा इसका रीजन है, क्योंकि सबका रीजन होता है। आप रीजन लॉजिक गलत लगा दे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिक गलत लगाए और क्वेश्चन गलत हो गया, तो लॉजिक को आपने सही करना है, और वो प्रैक्टिस पे होता है। और प्रैक्टिस जब करिए तो लॉजिक को जरूर एक बार जाकर बुक में देखिए, तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो ये रीजनिंग की बात हो गई। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, अगर हिंदी तो गलत हो रहा है तो आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हिंदी को। और उसके मुख्य बातें हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द जब होते हैं या विलोम शब्द होते हैं, इनको भी जाकर आपको पढ़नी चाहिए। और पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा जाता है, पर्यायवाची भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। आप जाकर रिवीजन करिए, आपके बुक में, आर्यन बुक में सब चीज दिया है, विलोम भी दिया है, समानार्थी दिया है, पर्यायवाची भी दिया है,
शीर्षक मैं आपको समझा दूं, जो शब्द जार बार बार आए, जिसके बारे में स्टोरी की बात चल रही हो, वही आपका क्या हो जाता है, शीर्षक हो जाता है। तो ये बात थी आपके पास, इतना मैं आपको बता दिया हूं कि आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी माँ बाप को खुश कर देना है और आपको गर्व से कह पाएं कि मेरा बेटा मेहनत किया और नवोदय में हो गया, पूरे रिलेटिव जो है सब जान जाएं। और ऐसा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन आपके पास है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं बच्चों, तो यहाँ 10,000 लगभग बच्चे अप्लाई किए हैं, 10,000 प्लस हैं। और सीटें कितनी हैं, 80 सीटें हैं। आप सोच सकते हैं इतने बच्चे, कितना कंपटीशन है। तो अभी आप लोग को लाइव क्लास चलने वाली है, जो किसके लिए होगी, सुपर 20। चलिए, ये आपको बिल्कुल अगर पसंद आया हो, ये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। नए हो तो चैनल को आप जानते हैं क्या करना है, अरे सब्सक्राइब करना है जी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।